नमस्कार। इनोवेटिव ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग आवर कोर्सेज। हमारे दो वीडियो कोर्सेज ऑफर में हैं, एक दशाफल बाय डॉक्टर महेश जोशी और एक स्पेशल ट्रांजिट टेक्निक बाय डॉक्टर महेश जोशी। ये दोनों ही कोर्सेज बिल्कुल एक्सक्लूसिव और नए कंसेप्ट के साथ हैं। साथ ही 3 नए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। एक कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी बाई SP खुल्लर 31 दिसंबर के आसपास शुरू होगा। दूसरा है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल ही डिफरेंट टेक्निक के साथ ये शुरू होने वाला है 26 दिसंबर से। और तीसरा कोर्स है भृगु नंदी राड़ी। ये ओरिजिनल कोर्स होगा बाई श्री RG राव। जो भी कंसेप्ट उन्होंने दिया है उस पर बेस्ड होगा। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए 9013798899 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है चलित कुंडली को हम किस तरीके से प्रेडिक्शन में उपयोग में ला सकते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है, चलित कुंडली का क्या उपयोग है, वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलित कुंडली कई तरीके की होती है। एक श्रीपति पद्धति पर बेस्ड होती है, जिससे इक्वल डिवीजन ऑफ हाउसेस के बेस में हम देखते हैं, जिसके अंदर हर एक भाव 30 डिग्री का होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी श्रीपति पद्धति पर बेस्ड चलित कुंडली को यूटिलाइज करते हैं। इस चलित कुंडली में प्रॉब्लम नजर आई तो कृष्णामूर्ति जी ने एक अलग कुंडली बनाई, जिसे भाव चलित कुंडली या कस्प चार्ट बोलते हैं या KP चलित कुंडली बोलते हैं। वो इक्वल डिवीजन ऑफ हाउसेस पर बेस्ड नहीं है, उसका एक अलग कंसेप्ट है। और इन जनरल आपको यही एडवाइस करूंगा, यदि आप चलित ही यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको कृष्णामूर्ति पद्धति को सीखना चाहिए। स्टिल जो लोग आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं और वो चलित कुंडली यूज करना चाहते हैं, मैं आज की क्लास के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चलित कुंडली का किस तरीके से उपयोग किया जाता है, श्रीपति पद्धति पर बेस्ड चलित कुंडली कैसी है। इसमें एक अजम्पशन है कि आपका अर्थ को एक स्फीयर माना गया है, ब्रह्मांड को एक स्फीयर माना गया है। उसके बेसिस पर आपके जो 360 डिग्री का सर्कल है उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके 12 भाव लिए गए हैं और यहाँ पर हर एक भाव 30 डिग्री का होता है। उसे हम इक्वल डिवीजन ऑफ हाउसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी भाव 30 डिग्री के हैं। अब इस कुंडली को किस तरीके से बनाया जाता है, प्लेनेट किस तरीके से एक भाव से दूसरे भाव के अंदर चले जाते हैं। एक्चुअली जितने भी भाव हैं, यहाँ पर मैंने एक कुंडली ली हुई है, तो उसके अंदर जो आपका असेंडेंट की जो भी डिग्री होती है, असेंडेंट की जो भी डिग्री है वो उस पर्टिकुलर भाव का भाव में मध्य होता है, मिडिल पॉइंट। और मिडिल पॉइंट यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोज असेंडेंट 15 डिग्री पर है तो पहले भाव का मिडिल पॉइंट भी 15 डिग्री होगा, दूसरे का भी 15 डिग्री होगा, तीसरे का भी 15 डिग्री होगा, चौथे का भी 15 डिग्री होगा। सभी भावों का मिडिल पॉइंट अराउंड 15 डिग्री होगा। इट्स नॉट एक्यूरेट। भाव चलित कुंडली मैथमेटिकली कैसे बनाई जाती है वो कॉम्प्लिकेट प्रोसीजर है। किसी ने सीखना है तो मेरे चैनल पर मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी करके एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर आप जाइए। उसके अंदर भाव चलित कुंडली और भाव मध्य क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। तो मैथमेटिकल पार्ट में डिस्कस नहीं करूंगा, आपको मैंने बता दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो किस तरीके से बनाया जाता है। यह बनने के बाद की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो आपका कोई भी 15 डिग्री सपोज असेंडेंट है तो भाव मध्य 15 डिग्री होगा। सपोज असेंडेंट आपका यहाँ पर मैंने अराउंड 20 डिग्री लिया है तो हर एक भाव का मध्य 20 डिग्री होगा इस कुंडली के सभी भावों का। यदि सपोज मैं असेंडेंट यहाँ पर 5 डिग्री ले लेता हूँ तो पहले भाव का मध्य भी 5 डिग्री है, दूसरे का मध्य भी 5 डिग्री है। तो असेंडेंट वो होता है जो राशि व्यक्ति के जन्म के समय पर ईस्टर्न हॉरिजन पर, पूर्वी हॉरिजन पर जो दिखाई देती है, उसकी जो भी डिग्री होती है उसे हम उस पर्सन की असेंडेंट की डिग्री बोलते हैं। तो असेंडेंट की डिग्री 0 से लेकर 30 तक कुछ भी हो सकती है। जब असेंडेंट की डिग्री 0 से 30 तक हो सकती है तो आपके सभी भावों के मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट भी 0 से 30 तक कुछ भी हो सकते हैं। 0 डिग्री 1 डिग्री भी मध्य बिंदु हो सकता है आपका किसी भी भाव का। 5 डिग्री भी मध्य बिंदु हो सकता है किसी भी भाव का। तो पहली बात यह है कि आपका किसी भी भाव का मिडिल पॉइंट असेंडेंट की डिग्री होती है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि मिडिल पॉइंट असेंडेंट की डिग्री होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई भी प्लेनेट असेंडेंट की डिग्री के क्लोज होता है उसे सामान्य भाषा में भाव मध्य के नजदीक माना जाता है। और वो अपनी दिशा और अंतरदशा में
अपनी दशा और अंतरदशा में अपने भाव के कंप्लीट रिजल्ट देने में कैपेबल होता है। कितने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो भाव्य मध्य के कितना नजदीक या दूर है। नजदीक या दूर पता करने का तरीका है कि असेंडेंट की डिग्री का कितना क्लोज या दूर है, उतने अच्छे या बुरे रिजल्ट देगा। जैसे मैंने यहाँ पर असेंडेंट की डिग्री 5 डिग्री ले ली है। अब 5 डिग्री के आसपास कोई प्लेनेट है इस कुंडली के अंदर, अब देखिए मून आपका 4 डिग्री 3 मिनट पर है, तो मून असेंडेंट की डिग्री के बहुत क्लोज है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने की कैपेबिलिटीज रखता है जिस भाव में बैठा हुआ है 8वें भाव के। और जो जितना दूर होता चला जाएगा असेंडेंट की डिग्री के, वो अपने भाव के कमजोर रिजल्ट देगा। और ऐसा कहते हैं यदि वो 15 डिग्री दूर हो जाए तो वो रिजल्ट देने के लायक ही नहीं रहता, अपने भाव के रिजल्ट नहीं दे पाएगा, ऐसा अक्सर माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्लेनेट भाव चलित कुंडली के अंदर, इसको चलित कुंडली बोला जाता है। चलित का मतलब मूवमेंट। चलित कुंडली के अंदर जो प्लेनेट है एक भाव से दूसरे भाव के अंदर चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? सपोज इस कुंडली के अंदर आपका प्लेनेट मार्स यहाँ पर इसके अंदर 12वें भाव के अंदर है, तो मैं इसकी चलित कुंडली बनाऊंगा तो ये 12वें भाव की बजाय हो सकता है कि आपके 11वें भाव में या पहले भाव में आ जाए। मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से देखा जाएगा, इसलिए इसको भाव चलित कुंडली बोला जाता है। प्लैनेट चलकर एक भाव से दूसरे भाव के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब चलकर भाव से एंटर हो जाते हैं तो अक्सर कौन से रिजल्ट देंगे इसके बारे में लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन बना रखी है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप सीख कर जाएंगे कि एक्चुअली इसको इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करते हैं, क्या आप जो जानते हो वो सही भी है या नहीं। मैं आपको जो बताऊंगा इसकी सत्यता और इसकी गुड रैश आपको बताने वाला हूं आज की क्लास के अंदर। एंड तक आप देखिएगा। आपको कोई भाव चलित कुंडली की जरूरत नहीं होती, हमारी जो जन्म कुंडली है उससे ही हम पता कर पाएंगे कि कौन सा भाव कहां पर है। अब समझते हैं, मैंने 3 केसेस लिए हुए हैं कि आपका भाव मध्य एग्जैक्टली 15 डिग्री पर है। जिस भी कुंडली का भाव मध्य एग्जैक्टली 15 डिग्री पर हो, तो मध्य 15 डिग्री पर होने का क्या मतलब है, थोड़ा समझिए। देखिए मध्य 15 डिग्री पर होने का मतलब क्या है। ये मैंने एक चार्ट लिया हुआ है जिसका मध्य 15 डिग्री पर है, तो इसका मतलब इसका मिडिल पॉइंट 15 डिग्री पर है। जहां होना चाहिए वहीं होगा। तो हर एक भाव का मिडिल पॉइंट 15 डिग्री पर ही होना चाहिए, ये आइडियल स्थिति है। इस केस में 15 डिग्री पर यदि मिडिल पॉइंट है तो जो प्लैनेट जिस भाव में जहां पर बैठा है वहीं पर टिका होगा, उसमें कोई भी उसका मूवमेंट नहीं होगा। तो भाव चलित कुंडली और जन्म चलित कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा यदि आपका भाव मध्य 15 डिग्री पर है, क्योंकि आपकी ये टोटल राशि 30 डिग्री की होती है। तो भाव मध्य 15 डिग्री पर है, टोटल राशि 13 डिग्री की है, तो 15 डिग्री यहां पर होगा और 15 डिग्री यहां पर होगा। यहां से भाव शुरू होगा 0 डिग्री से, टोटल 30 डिग्री का है, मिडिल पॉइंट 15 डिग्री है, तो उसके आगे यहां पर 30 डिग्री हो जाएगा। तो मिडिल पॉइंट के 15 डिग्री बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है हर एक भाव, और मिडिल पॉइंट से 15 डिग्री फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो जो 0 से 15 डिग्री के प्लैनेट हैं वो भी इसी अपने जिस भाव में वहीं पर बैठे हुए नजर आएंगे, और जो 15 से 30 डिग्री के प्लैनेट हैं वो भी जिस भाव में वहीं पर बैठे हुए नजर आएंगे। कोई भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा यदि भाव मध्य आपका 15 डिग्री के आसपास है। दूसरा, यदि भाव मध्य आपका 15 डिग्री से कम या ज्यादा होगा तो आपके प्लैनेट्स के भाव चेंज हो जाएंगे। किस तरीके से चेंज होंगे ये मैं बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। एक मैंने केस 2 लिया हुआ है जिसमें 3 लिया हुआ है। इसके अंदर देखिए भाव मध्य आपका 5 डिग्री है, असेंडेंट की डिग्री 5 डिग्री है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। भाव मध्य का मतलब क्या होता है कि असेंडेंट की जो डिग्री है वो हर एक भाव का मध्य पॉइंट है। तो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक ये मैंने एक कुंडली ली है जिसका मैंने पहला केस लिया था जिसमें भाव मध्य 15 डिग्री पर है। ये दूसरा केस ले रहा हूं जिसके अंदर भाव मध्य आपका 5 डिग्री पर है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आपको कोई कुंडली नहीं बनानी है और भाव चलित को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से हम यूटिलाइज कर लेंगे। असेंडेंट 5 डिग्री का मतलब क्या है, ध्यान से समझे। असेंडेंट 5 डिग्री का मतलब है कि इसका जो मिड पॉइंट है वो 5 डिग्री पर है। ये दिस मिड पॉइंट इज एट 5 डिग्री। मिड पॉइंट 5 डिग्री का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा कि आपका ये जहां से भी शुरू हुआ मिड पॉइंट 5 डिग्री तक है। तो 0 से 5 डिग्री तक जो भी प्लेनेट आपके अवेलेबल है, 0 से 5 डिग्री जिस भी राशि में जो प्लेनेट अवेलेबल है 0 से 5, वो सपोज असेंडेंट में कोई भी प्लेनेट 0 से 5 होता तो वो इसी भाव के अंदर आ जाएंगे, सेम भाव के अंदर आ जाएंगे जो भी प्लेनेट 0 से 5 है, और ये खत्म हो जाएगा 20 डिग्री पर, क्योंकि 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर होगा।
तो यहां पर यदि 0 से 5 डिग्री जो भी प्लेनेट है वही होंगे, मगर आपका और 5 से 20 जो भी प्लेनेट यदि बैठे हुए हैं यहां पर 20 डिग्री तक वो इसी भाव के अंदर होंगे, मगर 20 डिग्री से ज्यादा जो भी प्लेनेट है 21, 22, 23 वो अगले भाव के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो भाव है ये 20 डिग्री पर खत्म हो गया। हर एक भाव आपका 30 डिग्री का होता है, हर एक भाव 30 डिग्री का होता है। यदि भाव का मध्य आपका 5 डिग्री है तो आगे 15 डिग्री होगा और पीछे 15 डिग्री होगा, तो आगे 15 डिग्री होने का मतलब 20 डिग्री तक का प्लेनेट तो उसी भाव में होगा, और जैसे ही 21 डिग्री हो गया वो अगले भाव में चला जाएगा। तो जब भी असेंडेंट की डिग्री देखिए यहां पर जैसे मार्स है ये 12वें भाव की जगह लग्न में चला जाएगा, केतु भी लग्न में चला जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे मरकरी भी है, ये भी आपके 11वें भाव में नजर आ रहा है, मगर ये भाव चलित में 12वें भाव में चला जाएगा। सैटर्न सन वहीं बैठा होगा जिस भी भाव में, क्योंकि इसकी डिग्री 5 डिग्री से कम है। ये जुपिटर आपका वहीं बैठा होगा जिस भाव में, क्योंकि ये 20 डिग्री से कम है। 5 से 20 तक यहां पर आएगा और 0 से 5 तक यहां पर आएगा। इसका मतलब 0 से 20 डिग्री जो भी जिस भाव में जो प्लेनेट बैठा है वो वहीं पर रहेगा। तो ये 0 से 20 डिग्री है वहीं पर रहेगा, मगर वीनस भी अगले भाव में चला जाएगा। यहां पर ये 9th हाउस की जगह ये वीनस 10th हाउस में एक्चुअली चला जाएगा, क्योंकि 20 डिग्री से ज्यादा है। भाव मध्य 5 डिग्री पर है, उसके अंदर 15 डिग्री ऐड कर दीजिए, 20 डिग्री तक के प्लेनेट तो इसी भाव में होंगे, उससे ज्यादा वाले प्लेनेट अगले भाव के अंदर चले जाएंगे। तो 0 से 20 डिग्री मून भी उसी भाव में होगा, 0 से 20 डिग्री आ रहा है। सैटर्न भी इसी भाव में होगा, मगर राहु आपके अगले भाव के अंदर चला जाएगा, नेक्स्ट भाव में राहु चला जाएगा। राहु यहां पर 7वें भाव में चला जाएगा। तो ये मान के चलिए यदि असेंडेंट की डिग्री 15 से कम है, सिंपल लॉजिक है, सारे के सारे प्लेनेट आपको देखना पड़ेगा किसने शिफ्ट होना है। जो भी शिफ्ट प्लेनेट होंगे वो अपने से अगले भाव में ही जाएंगे, पिछले भाव में कोई भी नहीं जाएगा। सपोज असेंडेंट की डिग्री 5 की जगह यहां पर मैं ले लेता 11 हो जाती, 15 से कम के केस ले रहा हूं, लेस देन। असेंडेंट की डिग्री सपोज 11 हो जाती, 11 डिग्री हो जाती है असेंडेंट की, तो अब ये मान के चलिए कि 0 से 11 डिग्री वाले प्लेनेट भी उसी भाव में रहेंगे, और इसमें 15 ऐड कर दीजिए, 26 डिग्री तक के प्लेनेट जो भी भाव मध्य है उसमें 15 आगे ऐड करने पर 26 आ रहा है, तो 26 डिग्री तक के प्लेनेट उसी भाव में होंगे, मगर 26 डिग्री से ज्यादा वाले प्लेनेट तो 0 से 26 तक के आपका भाव चेंज नहीं करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, जिस भी प्लेनेट की डिग्री 0 से 26 है वो उसी भाव में रहेगा, और जिसकी 26 से ज्यादा है वो अगले भाव में ही जाएगा, पिछले में कोई भी नहीं जाएगा। सपोज इसकी डिग्री यहां पर मैं ले लेता हूं 10 डिग्री हो जाती है असेंडेंट की, तो 10 में आप 15 ऐड कर दो, 25 डिग्री तक के प्लेनेट उसी भाव में होंगे। सपोज असेंडेंट की डिग्री 10 होती तो ये उसी भाव में होगा, ये उसी भाव में होगा, वीनस भी उसी भाव में होगा, जुपिटर भी उसी भाव में होगा, सन भी उसी भाव में होगा, मरकरी भी उसी भाव में होगा, और आपका मार्स भी उसी भाव में होगा, मगर केतु उसी भाव में नहीं होगा, अगले भाव के अंदर चला जाएगा। तो रूल क्या है, सिंपली यदि आपकी असेंडेंट की डिग्री 0 से लेकर 15 तक है तो सिंपली जो भी असेंडेंट की डिग्री है उसके अंदर आप 15 ऐड कर दो, वहां तक के जो भी प्लेनेट आ रहे हैं वो उसी भाव में बैठे रहेंगे, और 15 ऐड करने पर जो डिग्री बची उससे आगे जो भी प्लेनेट आ रहे हैं वो अपनी अगली राशि में चले जाएंगे। मैं सूत्र बता रहा हूं, असेंडेंट की डिग्री सपोज आपकी 0 से 15 तक, सपोज ये आ गई 12, तो 12 में आप 15 ऐड कर दो, 27 डिग्री तक के प्लेनेट उसी भाव में रहेंगे जिस भाव में बैठे हुए हैं, और 27 के बाद के जो प्लेनेट हैं वो अपने से अगले भाव के अंदर चले जाएंगे। तो आपको कोई भाव चलित कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर मैंने देखा असेंडेंट की डिग्री 5 है, मैंने इसमें 15 ऐड किया, 20 हो गया, तो 20 से ज्यादा जो भी प्लेनेट है उनका भाव बदल जाएगा। केतु अगले भाव में चला जाएगा, मार्स अगले भाव में चला जाएगा, वीनस अगले भाव में चला जाएगा, राहु अगले भाव में चला जाएगा। इस तरीके से उनका भाव चेंज हो जाता है, इसे भाव चलित कुंडली बोलते हैं। तो ये मैंने केस 2 बताया है जिसमें डिग्री 15 से कम है। अब केस 3 की बात करेंगे, 3 जिसमें डिग्री 15 से ज्यादा है, तब क्या होगा। जैसे देखिए ये केस है, इसके अंदर डिग्री आपको हमने 19.46 ली हुई है, अराउंड 20 डिग्री ली हुई है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसमें भाव चलित कुंडली में किस तरीके से मूवमेंट होगा।
तो देखिए इसके अंदर मैं भाव चलित में आपको मूवमेंट बताता हूँ। यहाँ पर आप इसका भाव मध्य यदि देखेंगे तो इसका भाव मध्य है ये 19.46, इसको रफली 20 डिग्री ले लेता हूँ। इसको कितना ले लिया, 20 डिग्री। अब यहां पर जो है भाव एंड तो 30 डिग्री पे ही हो जाएगा, क्योंकि ये भाव आपका इसमें 15 ऐड करूंगा तो 35 आएगा। तो आपका सारे प्लेनेट जिनकी भी डिग्री 20 से ऊपर है वो सब यहीं पर आ जाएंगे, क्योंकि आपका देखिए जिसकी डिग्री 29 है वो भी यहां से 15 डिग्री आगे नहीं है, मगर जिसकी डिग्री आपका 20 से कम है, सपोज जिसकी डिग्री 3 है, तो ये भाव एक्चुअली यहां पर आराम माना जाएगा। इसमें से 15 घटा दीजिए, 4 डिग्री 46 मिनट, तो अप्रोक्सीमेटली यदि मैं इसको 20 लूं तो आपका 5 डिग्री से शुरू होने वाला है, क्योंकि मिड पॉइंट से 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे तक हो सकता है भाव केवल। तो यहां पर ये जब 20 डिग्री भाव मध्य है, असेंडेंट की डिग्री 20 है, तो आपका 5 डिग्री से ज्यादा डिग्री वाले सभी प्लेनेट तो इसके अंदर आ जाएंगे, 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक के। मगर जिसकी डिग्री 4, 3 एटसेट्रा है वो इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वो भाव मध्य बिंदु से 15 डिग्री पहले से भी पहले आ गया। तो जो 15 डिग्री पहले से पहले आ रहा है वो अपने प्रीवियस भाव के अंदर होगा, ये आप मानकर चलें। तो जिसकी डिग्री भी 5 डिग्री से लेस है, आप भाव मध्य में यदि वो 15 डिग्री से कम है तो आप 15 ऐड कर लीजिए, वहां तक के प्लेनेट केवल आपके उस भाव में आएंगे, बाकी प्लेनेट अगले भाव में चले जाएंगे। मगर भाव मध्य की डिग्री, असेंडेंट की डिग्री यदि आपकी 15 से ज्यादा है, जैसे कि इस केस में है, तब आपका क्या होगा, इसमें से आप 15 सब्ट्रैक्ट कर लो, जो भी डिग्री आई उसके ज्यादा वाले सभी प्लेनेट तो इसी भाव में आएंगे, मगर कम वाले प्लेनेट प्रीवियस भाव के अंदर चले जाएंगे। तो जिसकी डिग्री 5 से कम है वो प्रीवियस भाव में चला जाएगा। जैसे देखिए मून की डिग्री 4 डिग्री 42 मिनट है, तो भाव चलित कुंडली में मून अपने प्रीवियस भाव के अंदर चला जाएगा, केवल एक केस में प्रीवियस भाव में जाएगा। और कोई सन है आपका, इसकी डिग्री 1 डिग्री 40 मिनट है, तो ये आपका इस भाव के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये भाव आपका जब इसका मिड पॉइंट 20 डिग्री है तो शुरू 5 डिग्री से होगा, तो 5 डिग्री से कम वाले प्लेनेट इससे पहले वाले भाव में आएंगे। तो यहाँ पर सन आपका 3 साइन और 10th हाउस के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से आपका भाव बदल जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब भाव मध्य 15 डिग्री से ज्यादा हो, सपोज भाव मध्य किसी का 20 डिग्री है, तो आपको कैसे पता करना है, उस 20 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 डिग्री बचा। जो भी प्लेनेट्स 5 डिग्री से ऊपर के हैं वो उसी भाव में रहेंगे, और 5 डिग्री से नीचे के हैं वो पिछले भाव में जाते हैं। जब भी डिग्री 15 से ऊपर होती है सभी प्लेनेट जो जिन्हें भी जाना है वो पिछले भाव में जाएंगे। जब भी डिग्री 15 से कम होती है तो प्लेनेट अगले भाव में जाएंगे। सपोज डिग्री आपकी 15 से कम है, सपोज 18 डिग्री है, वो सॉरी 15 से कम है, सपोज 7 डिग्री है, तो हम कैसे नोट करेंगे, 7 में 15 ऐड कर दीजिए, 22 आ गया। 22 से ज्यादा डिग्री वाले प्लेनेट अगले भाव में शिफ्ट हो जाएंगे। तो 3 ही नियम है। यदि असेंडेंट की डिग्री 50 है तो सभी प्लेनेट जिस भाव में वहीं पर रहेंगे। असेंडेंट की डिग्री 15 से कम है तो उसमें आप 15 ऐड कर लीजिए, वहां तक की डिग्री के प्लेनेट अब उसी भाव में रहेंगे, और उनसे ज्यादा जिसकी भी डिग्री है अगले भाव में चले जाएंगे। असेंडेंट की डिग्री यदि 15 से ज्यादा है, सपोज 25 है, तो उसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करने पर जो बचेगा उतने तक जिसकी डिग्री है वो उसी भाव के अंदर रहेंगे, उससे कम डिग्री है वो अपने पिछले भाव में चले जाएंगे, जैसे मैंने यहां पर बताया मून और सन। ये तो हुआ भाव चलित कुंडली का कंसेप्ट। मैं आपको प्रैक्टिकली 1-2 केस लेकर और बता देता हूं कि अब डायरेक्टली मुझे देखना है। मैं कोई भी कुंडली यहां पर निकाल लेता हूं आपके सामने। लेट अस टेक दिस कुंडली। इस कुंडली को देखा और ये 15 डिग्री 54 मिनट है, तो यहां पर आपके जो भी प्लेनेट, इसमें 15 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 0.54 से लेके 30 डिग्री तक के सभी प्लेनेट्स इसी भाव में रहेंगे। 15 डिग्री से ऊपर हो गया तो 54 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक, तो 54 मिनट पे तो कोई हार्डली होगा। और कोई प्लेनेट देख लेते हैं हम। ये भी क्लोज ही है, थोड़ा दूर वाली कोई कुंडली लेते हैं जिसमें ये देखिए 28 डिग्री 6 मिनट है, तो ये तो बहुत भाव संधि के आसपास हो गया। तो इसका मतलब इसमें से हम क्या करेंगे, 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 डिग्री से ऊपर है, 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 13 डिग्री 6 मिनट से ऊपर जितने भी प्लेनेट हैं
वो तो उसी भाव में रहेंगे, मगर जिनकी भी 13 डिग्री 6 मिनट से कम है वो अपने से प्रीवियस हाउस के अंदर चले जाएंगे, 12वें भाव में। तो 13 डिग्री 6 मिनट है, यहाँ पर आपका जुपिटर 10th हाउस की जगह 9th हाउस में चला जाएगा। इसी तरीके से सन 12 डिग्री 55 मिनट है, 7 में से 6ठे भाव में चला जाएगा। इसी तरीके से दोनों प्लेनेट सैटर्न आपके 5वें की जगह 4थे भाव के अंदर चला जाएगा। तो जिसकी भी 13 डिग्री 6 मिनट से कम है वो प्रीवियस हाउस के अंदर चले जाएंगे। इस तरीके से हम बगैर कुछ देखे हुए, बगैर किसी चलित कुंडली को जस्ट देखकर हम भाव चलित कुंडली बना सकते हैं कि प्लेनेट के कौन से 2 भाव होते हैं। अब आ जाता है इसका प्रेडिक्टिव पार्ट। प्रेडिक्टिव पार्ट को थोड़ा समझने की जरूरत है। जिस तरीके से लोग लेते हैं वैसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता, अब मैं बताता हूं आपको। देखिए, इसमें अब ध्यान से समझिएगा। ये मैंने भावचलित कुंडली बनाई थी, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य यहां पर था और भावचलित में यहां पर चला गया। अब आपको समझने की क्या जरूरत है, ध्यान से देखिए। हम कहां गलती करते हैं इंटरप्रिटेशन में। सूर्य की राशि नहीं बदलेगी, कीप इन माइंड। बहुत लोग क्या करते हैं भावचलित कुंडली में, जो आपकी वैदिक भावचलित कुंडली का यही इशू है, क्योंकि यहां पर राशियां तो वही रखी गई हैं जो कि आपकी जन्म कुंडली की हैं और केवल हम भाव बदल रहे हैं। तो पहली बात ये समझिएगा कि यदि ये भाव चेंज हो गया, भावचलित कुंडली में राशि, एस्पेक्ट, कंजंक्शन नहीं देखे जाते। नियम नोट कर लीजिएगा। आपके को किस राशि में कोई भी प्लेनेट है, नियम नंबर 1, उसको आपको राशि कुंडली में देखना है। कौन प्लेनेट उसे एस्पेक्ट कर रहा है वो आपको राशि कुंडली में देखना है। किस प्लेनेट से उसका कंजंक्शन है वो राशि कुंडली में देखना है, भावचलित कुंडली में नहीं देखना। देखिए चेंज क्या होने वाला है, मरकरी और आपका सन का कंजंक्शन है। मरकरी और सन का कंजंक्शन है। ये मरकरी रहा, ये सन रहा, इसका कंजंक्शन है। मगर जब भावचलित बनाएंगे तो सन उठकर यहां पर चला जाएगा, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो सन यहां से हट गया, तो इसको जुपिटर और सन का कंजंक्शन बोलने की भूल ना करें। सिमिलरली आपका क्या होगा, हमने यहां पर मून देखा, मून अकेला बैठा हुआ है, लग्न कुंडली के अंदर ये अकेला बैठा हुआ है, मगर भावचलित में वो क्या हुआ, इसके अंदर चला गया 7वें भाव में। तो आप ये सोचने की गलती ना करें कि सैटर्न और मून का कंजंक्शन हो गया है और मून की राशि 12 हो गई है। नहीं, आपको किसी भी प्लेनेट की राशि पता करनी है वो लग्न कुंडली से पता करनी है। किसी भी प्लेनेट का आपका ये देखना है कि वो किसके साथ कंजक्टेड है, वो लग्न कुंडली से करना है। किसको एस्पेक्ट कर रहा है वो भी लग्न कुंडली से देखना है। यहां पर मून 2nd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, ना कि लग्न को एस्पेक्ट करेगा। तो ये गलतियां ना करें जो पहली गलती रिपीट करते हैं। दूसरी बात, अब आती है रिजल्ट की बात। तो देखिए एनवायरमेंट जो होता है, राशि को छोड़कर प्लेनेट पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं दे सकता। जिस राशि में बैठा है उस राशि के रिजल्ट तो उसे देने ही पड़ेंगे, और उसका जो एनवायरमेंट है वो राशि डिसाइड करेगी। भाव डिसाइड नहीं करता किसी भी प्लेनेट का एनवायरमेंट। प्लेनेट उच्च का है, प्लेनेट नीच का है, प्लेनेट के शत्रु राशि में है, प्लेनेट मित्र राशि में है, वो डिसाइड करता है आपका प्लेनेट, इट्स राशि, नॉट द भाव, कि किस भाव के अंदर चला गया। अब भाव चलित कुंडली का मैं आपको एसेंस माइन्यूटली बता देता हूं। अब ये सूर्य को आपने मूवमेंट मान लिया गया चलित मूवमेंट की वजह से कि ये प्रीवियस साइन के अंदर चला गया है। ये आपका भाव मध्य से बहुत ज्यादा दूर है, तो ये आपके 11वें भाव के कम रिजल्ट देगा, या हम कहते हैं कि नहीं देगा। तो हम कहते हैं कि 11वें नहीं है 10वें भाव के रिजल्ट देगा, 10th हाउस के रिजल्ट देगा, ऐसा हम कह देते हैं। मगर आप प्रैक्टिकली देखिए ये जो रिजल्ट देगा, आप ध्यान से समझिएगा, जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव के 70% रिजल्ट देगा। और भाव चलित में यदि दूसरे भाव के अंदर वो मूव करके चला गया है तब 30% उसके रिजल्ट वो देगा। जिस भाव के अंदर प्लेस्ड होता है उस भाव के रिजल्ट 70% होंगे। जैसा कि एक प्लेनेट की जब 2 राशियां हो जाती हैं, ध्यान से समझना जरा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक प्लेनेट की 2 राशियों पर चले जाइए। जब एक प्लेनेट की 2 राशियां होती हैं, मून और सन के अलावा सभी ग्रहों की 2 राशियां होती हैं, तो जब वो प्लेनेट को अपनी लॉर्डशिप के रिजल्ट देने में होते हैं, अपने भावों के रिजल्ट देने होते हैं जिनके वो स्वामी होते हैं, तो उसकी मूल त्रिकोण राशि के वो 70% रिजल्ट देता है और दूसरी राशि के 30% रिजल्ट देता है। और पहला रिजल्ट भी वो मूल त्रिकोण राशि के देता है।
आप सेम फॉर्मूला भाव चलित कुंडली में एक प्लेनेट पर लगाओगे। एक प्लेनेट की दो स्थिति होती है एक्चुअली, एक उसकी लग्न कुंडली या जन्म कुंडली में, और भाव चलित कुंडली में यदि वो अपनी स्थान परिवर्तित कर देता है, अगले या पिछले भाव में चला जाता है, तो यदि वो पिछले भाव में भी चला गया तो उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसे मानो जैसे वो उसकी मूल त्रिकोण पोजीशन है, और जहां पर वो शिफ्ट होकर गया है वो उसकी मेक शिफ्ट पोजीशन है। तो जो उसकी स्थायी पोजीशन है जन्म कुंडली के अंदर, वहां के वो 70% रिजल्ट देगा, और जहां पर शिफ्ट होकर गया है वहां के केवल वो 30% रिजल्ट देगा। ये मैं भाव चलित का कंसेप्ट बता रहा हूं। तो भाव चलित में ये भूल ना करें कि वो शिफ्ट होकर दूसरे भाव में चला गया वहीं के रिजल्ट देगा, और जहां पर वो एक्चुअल में लग्न कुंडली में बैठा है वहां के नहीं देगा। तो सूत्र यह है कि जहां पर वो एक्चुअल में राशि कुंडली में बैठा है वहां के 70% रिजल्ट देगा, और भाव चलित में शिफ्ट होकर जहां पर गया है 30% देगा। तो ये मूल त्रिकोण वाले सूत्र से आप ध्यान रख सकते हो। एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, दिस इज रिलेटेड टू भाव चलित स्टडीज ओनली। जो भाव चलित में बिलीव करते हैं, आप बिलीव करते हैं, आप कर सकते हैं, मैं आपको केवल फैक्ट बता रहा हूं, यहां पर अपना ओपिनियन नहीं बता रहा, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो मेरी ओपिनियन डिफरेंट होती है, मगर मैं यहां पर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं तो एज ए सब्जेक्ट इसे समझें, क्योंकि आप में से बहुत लोग भाव चलित कुंडली को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब भी असेंडेंट की डिग्री 15 से ज्यादा होगी, ध्यान से समझिएगा, जैसा इस केस में है, तो सभी प्लेनेट भाव चलित कुंडली में जिनको शिफ्ट होना है अपने से 12वें भाव के अंदर चले जाएंगे सभी। जैसा यहां पर अब मून को शिफ्ट होना हुआ तो अपने से 12वें में चले गए, सूर्य को शिफ्ट होना हुआ अपने से 12वें में चले गए। अपने से 12वें का मतलब होता है लॉस। तो ऐसे प्लेनेट के जो रिजल्ट हैं एज पर लग्न कुंडली आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके कंपैरिजन में खराब रिजल्ट मिलेंगे। लॉस ऑफ वो है, वो अपने से 12वें भाव के अंदर चला जाएगा, तो उसके रिजल्ट की जो इंटेंसिटी है आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके कंपैरिजन में कंपैरेटिवली पुअर रिजल्ट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि वो अपने से 12th हाउस के अंदर चला गया, और 12th हाउस उसके लॉसेस को सिग्निफाई कर रहा है। तो वो उसके जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उनकी इंटेंसिटी आपको कम करके मिलेगी, कि सपोज आपको कहीं पे 100 रुपए मिलना है तो 80 रुपीज मिलेंगे। इस तरीके से आपको इसको यूटिलाइज करना है। दूसरा इसमें मैं बता देता हूं, नेक्स्ट जो केस है कि जब भी असेंडेंट की डिग्री 15 डिग्री से कम हो तो जिस भी प्लेनेट को भाव चलित में भाव बदलना है तो वो अपने से अगले भाव के अंदर जाएगा, सेकंड भाव बोलते हैं। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल बताया, मार्स आपका शिफ्ट होकर लग्न में चला जाएगा, केतु लग्न में चला जाएगा, वीनस अगले भाव के अंदर जाएगा। तो अगला भाव आपको पता है किसी भी भाव से दूसरा भाव उसकी गेन को इंडिकेट करता है, लाभ को इंडिकेट करता है, प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। तो जब भी कोई भी प्लेनेट भाव चलित कुंडली में भाव बदलता है और असेंडेंट की डिग्री 5 से कम है तो उसके जो रिजल्ट हैं वो इंप्रूव होते हैं ऑलवेज। दोनों भावों के रिजल्ट देगा, जिस भाव में बैठा है उसके 70%, अगले भाव में 30%। आप ऐसा कह सकते हो कि जब वो अगले भाव के अंदर जाएगा तो उसके रिजल्ट को 30% एनहांस करेगा, और पिछले भाव में जाएगा तो उसके रिजल्ट को 30% रिड्यूस करेगा। मतलब आपको सफलता मिलने वाली है, आप आईएएस बनने वाले हो, आईएएस की एग्जाम देने वाले हो। यदि भाव चलित कुंडली में वो 10 से 11th हाउस के अंदर चला गया, अपने से अगले भाव के अंदर चला गया, तो आपकी रैंक इंप्रूव कर देगा वो। और यदि पिछले भाव में चला गया तो आपकी रैंक रिड्यूस कर देगा, यानी कि वो बिल्कुल खत्म कर देगा। लॉस का मतलब है रिलेटिव टर्म्स में आपको 10,000 रुपए मिलने वाले हैं तो आपको 9,000 मिलेंगे या 11,000 मिलेंगे। खत्म रिजल्ट का मतलब, लॉस का मतलब यह नहीं है कि वो रिजल्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो ये मैंने आज की क्लास में कोशिश की है आपको भाव चलित कुंडली के कंसेप्ट बताने की। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो काम आएगा और आप इसे यूटिलाइज कर पाएंगे अच्छे से। नमस्कार, धन्यवाद।